The market doesn't punish the bad strategies, they punish the bad discipline. मेरा नाम है राफे और आप देख रहे हैं आरसीटी चैनल। आज हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें फोमो, ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग शामिल है, जो एज अ ट्रेडर बहुत पेनफुल होती हैं ये 3 चीज़ें, और इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से इसको फ़ायदे में लेके एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इससे बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें मैं अपनी एक पर्सनल जर्नी भी शेयर करूँगा, जिसमें मैंने सिर्फ $14 से मैंने ऐसी चीज़ सीखी जो मुझे लगता है कि मैं $10K से भी वो चीज़ नहीं सीख सकता था। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी कंटेंट पे आते हैं और किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम तकरीबन 6 से 7 महीने की पहले की बात है, मैंने $100 ऐसी शुगल में डिपॉजिट किया, ये सोच के कि मैं अपनी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं उनको टेस्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि मैं $100 से $1K बना सकता हूँ सिर्फ 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर, अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पे, अपने रिस्क के बेस पे। तो मुझे पता है मैं वैसे $100 से मैं $1000 मैं 10 दिन में ही बना सकता हूँ हाई लेवरेज के साथ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपने प्लान्स के हिसाब से ट्रेड करूँ और चेक करूँ कि मैं कितना बना सकता हूँ। सो मैंने $100 डिपॉजिट किए और उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम रिस्क के साथ अपने प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करी, जिससे मुझे $10 से $15 का फ़ायदा हुआ पहले दिन, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं $130-135 तक गया। तकरीबन सिर्फ 3 दिन में शायद मैंने $35 तक बना लिया। तो फिर मुझे आइडिया हुआ यार कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं लेवरेज थोड़ा ज़्यादा रख देता हूँ और मतलब थोड़ा ट्रेड अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मैंने लेवरेज ज़्यादा की और मैं घुसा ट्रेड्स में, जिसमें मेरा मतलब शुरू में जो लॉस एकदम से आता था तो मैं थोड़ा सा पैनिक होता था, लेकिन फिर मैं इसको फौरन क्लोज कर देता था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर लूजिंग ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड नहीं करता और जो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स होती हैं उनको होल्ड करता हूँ। तो शुरू में मेरे, क्योंकि मार्केट से मैं रिवेंज ले रहा था एक तरीके से, क्योंकि मुझे लॉस पे लॉस हुए जा रहे थे और मैं मार्केट से रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मेरी दिन में तकरीबन 5 से 6 ट्रेड्स मैं दिन की ले रहा था, जो एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग में शामिल होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरा अकाउंट जो है ना, वो मेरा 135 से मेरा $14 तक आ गया। मुझे पैसों का मसला नहीं था, मेरे $100 डूब गए, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन जो मेरी जो मेंटल हेल्थ और मेरी जो जो कॉन्फिडेंस पे जो मेरा फर्क पड़ा था, वो मैं उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार, कि मैं इतना समझता था यार, मैंने अच्छी ट्रेडिंग सीखी, मुझे सब कुछ आता है, फिर भी मैंने लॉस क्यों किया। तो मैंने इन चीज़ों पर फोकस किया, तो मुझे ये आइडिया हुआ यार, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, मैं बिना फोमो के साथ घुस रहा था कि मुझे हल्की सी एक रेड कैंडल दिखती थी मैं शॉर्ट कर देता था, या ग्रीन कैंडल दिखती थी मैं बाय कर देता था, बिना किसी प्लान के मैं घुस रहा था मार्केट में, जो कि मैं नहीं करता था अक्सर। लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपको ये कराती है, ग्रीड आपको ये कराती है। तो फिर मैंने सोचा यार, भले ये $14 चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं उससे बना लूंगा कुछ ना कुछ। तो मैं इन $14 से मैंने इस तरीके से ट्रेड करनी है कि मैं अपने प्लान्स के मुताबिक ट्रेड करूंगा। अगर मुझे ट्रेड मिलेगी तो मैं करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। सो फिर तकरीबन ये सुबह के 5 बज रहे थे, तो मैंने मतलब मैं क्रिप्टो करता हूँ तो उसमें डे की कैंडल चेंज होती है, तो मैंने क्रिप्टो में एक कॉइन था गोट, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो उसमें मैंने लॉन्ग की पोजीशन देखी वहां पे, मतलब एफपीजीज पे एंट्री थी मेरी, ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एंट्रीज लेता था अक्सर। अक्सर पिछली बार जब मैंने लॉस किया था तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं अपनी एक परफेक्ट एंट्री नहीं ले पा रहा था, मैं फोमो के चक्कर में जल्दी घुस जाता था या देर में घुस जाता था मार्केट के अंदर, इसलिए मैं शुरू में जो लॉस होता था ना, वो देख के मैं घबरा जाता था। तो लेकिन जब मैंने ये वाली कोर्ट वाली ट्रेड ली थी, ये मेरी एक परफेक्ट सेटअप था, जो मुझे लग रहा था जब मैं ट्रेड लेता था तो मुझे पहले से ही आइडिया हो जाता था कि यार ये मेरी परफेक्ट ट्रेड है, मैंने इसको होल्ड करना है। लेकिन उस वक्त मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने ये वाली कोर्ट वाली ट्रेड ली थी, इसका मुझे आइडिया था यार ये ऊपर जाएगी, और सडनली यही हुआ। जब वो सुबह मैं उठा तो वो मेरी तकरीबन से $14 से जो मैंने ट्रेड लगाई थी वो मुझे 200% दे चुकी थी। तो मतलब मेरा $14 से
तकरीबन $28 प्रॉफिट हुआ था, तो वो मेरे $42 बन गए थे एक ही ट्रेड से। तो मैंने सोचा यार मैंने इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा सारा रिकवर हो जाएगा। अगर तो मैंने सोचा यार अब मैंने बिना फोमो के ट्रेड करना है, बिना ग्रीड के करना है, दिन के 2 सेटअप लेने हैं ट्रेड्स के, और वो भी मैंने अपनी एंट्रीज के हिसाब से लेने हैं। मैं सुबह उठता था, मार्केट चेक करता था, हर कॉइन जिसमें मैं ट्रेड लेनी है वो मैं प्राइस अलर्ट लगा देता था कि यार इस प्राइस पे जब भी कॉइन आएगा तो मुझे एक अलर्ट लग जाएगी। उसके अलावा मैं चार्ट्स नहीं देखता था, और मैं प्राइस की अलर्ट इस हिसाब से लगाता था कि यार यहाँ पे एफईजी है, ओबी है, जो मेरा सेटअप बनता था उस हिसाब से मैं एंट्रीज पे अलर्ट लगाता था, और मार्केट नहीं देखता था पूरे दिन। जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आती थी कि आपकी प्राइस आ चुकी है इस पे, तो मैं ओपन करता था अपनी ऐप, वहां पे मैं ट्रेड लेता था, और इससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा था, मैं खोलता ही नहीं था अपना एप्लीकेशन, जब मेरी सब अलर्ट आती थी मैं खोलता था। मैं सुबह उठ के पहले अपने सारे सेटअप्स बना लेता था और अलर्ट लगा लेता था। ये एक अच्छा आइडिया, एक हैक है एक तरीके से, जो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचा सकता है। तो मैं इस तरीके से ट्रेड कर रहा था। मुझे 2 से 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ, एक दो में लॉस भी हुआ, क्योंकि मार्केट रिवेंज तो करती है, आपको पता है। तो सडनली मैंने $14 से $353 बनाए सिर्फ एक वीक के अंदर। मतलब जो जब मुझसे 20 से 25 नहीं बन रहे थे, मैंने सिर्फ एक वीक में $200 से $250 बना लिया इस हैक से। और इसमें यह है कि सिर्फ एक हैक काम नहीं आता, इसमें आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो मतलब नॉलेज है, वो भी बहुत जरूरी है आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार $14 से, मतलब मैंने $14 से $350 कर लिया है, जो कि इतना आसान नहीं है। तो लोग बोलते हैं यार हमारे पास कैपिटल नहीं है, हम कैसे ट्रेड करें, मेरे पास $20 है, मेरे पास $50 है। तो मैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि यार कम पैसों से भी पैसा बन सकता है। और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो जो सोचते हैं यार $10,000 है, अब मैं $10,000 से ट्रेड करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये होगा। मतलब $10,000 भी मार्केट की नजर में कुछ नहीं है। मतलब यहाँ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में लिक्विडेशंस होती हैं रोज, मार्केट से इतना पैसा डालता है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि 10K 20K, मतलब इवन $1,00,000 भी मार्केट की नजर में कुछ नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यार जो सेटअप्स हैं वो हमें किस तरीके से प्ले करना है। हमारे पास नॉलेज है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर आता है, हमें एफईजीज आते हैं, हमें ओपीज के एंट्रीज का पता है, हमें आईसीटी के मॉडल्स आते हैं। अगर हमने ये चीजें सीख ली और अपनी जो ग्रीड है और जो अपना जो ओवर ट्रेडिंग है, अगर इस पर हमने काबू पा लिया तो हम एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यही सीखा है यार कि 90% ना जो गेम है ना वो दिमाग का है आपका। मतलब जो अगर जो आपकी साइकी है ना, अगर वो आपके कंट्रोल में है ना, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आपकी साइकी और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि यार मार्केट रिवेंज अगर आप मार्केट से लोगे तो आप बच नहीं सकते। और मार्केट का ये है कि अगर आप मार्केट से पैसा लेना चाह रहे हो ना, तो वो आपको नहीं देगी। लेकिन मार्केट, अगर आपके पास पेशेंस है तो मार्केट खुद आके आपको रिवॉर्ड कर देगी। तो इसमें बैठना है आपने, देखना है मार्केट को, आपको समझ आए तो ट्रेड ले, नहीं आए तो ना ले, रिवेंज ना करें मार्केट से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते ट्रेड करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कम पैसों से भी ट्रेड हो सकती है, अगर आपको काम आता है। अगर आपको काम आता है तो आप कम पैसों से भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा पैसों से ही बनाएंगे, ज्यादा पैसों से भी बन सकता है अगर आपको काम आता है। लेकिन नहीं आता तो ज्यादा से भी नहीं बन सकता, कम से भी नहीं बन सकता। तो दिमाग पे थोड़ा काम करें अपनी, क्योंकि 80% जो गेम है वो यहीं का है आपका। जो टेक्निकल्स होते हैं तो वो तो बाद में ही आते हैं। अगर आपकी साइकी स्ट्रांग है तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज।